डेली कायनात। बनी इसराइल में एक आबिद था जिसका नाम जरबीज था। उसने इबादत करने के लिए एक इबादत खाना तामीर किया हुआ था। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था कि उसकी माँ ने आकर उसे आवाज़ दी, ए जर्ज, मुझसे कलाम करो। मगर जर्ज नमाज पढ़ता रहा और दिल ही दिल में सोचा कि ए अल्लाह, एक तरफ मेरी नमाज है और दूसरी तरफ मेरी माँ है, अब मैं क्या करूँ? नमाज पढ़ता हूँ या माँ की सुनूं? फिर वो नमाज में मसरूफ़ रहा। माँ ने जब देखा कि जर्ज नमाज में लगा हुआ है और मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहा तो वो चली गई। जब दूसरा दिन हुआ तो माँ फिर आई। इत्तेफाक से दूसरे दिन भी जरबीज नमाज पढ़ रहा था। ये देखकर माँ फिर वापस लूट लई। तीसरे दिन भी जरबीज को नमाज पढ़ते हुए पाया तो माँ ने इसे आवाज़ देकर बुलाया, मगर जरबीज ने तवज्जो न। जर्ज की माँ नाराज़ होकर चली गई और गुस्से में आकर बद्दुआ दी कि ए जर्ज, तुम्हें इस वक्त तक मौत ना आए जब तक तुम किसी बदकार औरत का मुंह ना देख लो। माँ की दुआ कबूल हो गई और उसकी तामील यूं हुई कि एक दिन जरबीज इबादत में मसरूफ़ था कि उनकी कौम में से एक बदकार औरत उसके पास आई और कहने लगी कि मेरे साथ बदकारी करो, मगर उसने इनकार कर दिया। फिर वो औरत वापस चली गई और एक चरवाहे से जाकर अपनी ख्वाहिश की तकमील करवा ली जिससे वो हामिला हो गई। जब इसने बच्चा जना तो कौम ने पूछा कि ये बच्चा किसका? अलिफ है। इस औरत ने जर्ज का नाम लगा दिया। लोगों ने गुस्से में आकर इस आबिद को बहुत मारा और इसका इबादत खाना भी गिरा दिया। जर्ज ने पूछा, भाइयों, क्या बात है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा कि तुमने इस औरत के साथ रेफेली की है और उसने बच्चा जना है। जरबीज ने कहा कि बद, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। लोग इस बच्चे को लेकर जर्ज के पास आ गए। जर्ज ने अल्लाह से दुआ की और फिर उसने बच्चे के पेट को हाथ से ठोंका और पूछा, गुलाम, ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? अल्लाह ने इस बच्चे बड़िए को कुव्वत गोयाई बख्शी और फिर वो बोला कि मेरा बाप फलां बकरियों का चरवाहा है। जरबीज की ये करामत देखकर लोग बहुत शर्मिंदा हुए और उससे मुआफ़ी मांगी। फिर दरियाफ्त किया कि अब बताओ कि तुम्हारा इबादत खाना सोने का चांदी का बनद में? उसने कहा कि नहीं, बस मिट्टी का रहने दो। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ हसन सलूक करना चाहिए और उनकी बद्दुआ से हमेशा बचना चाहिए।